आदाब नाजरीन, मैं शिवानी सक्सेना आपका इस्तकबाल करती हूँ हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में। जैसा कि आप नाम से ही जान गए होंगे, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जो चुपचाप हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है। जी हाँ, कोरोना वायरस के बाद अब HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ने साइंटिस्ट और डॉक्टरों की तफशीस में इजाफा कर दिया है। हालांकि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि HMPV वायरस का असर कोरोना वायरस की तरह बड़ा तो नहीं, लेकिन ये बच्चों और बुजुर्गों, साथ ही कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए भी बेहद ख़तरनाक हो सकता है। आसान अल्फाजों में अगर हम कहें तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमला करता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत, खांसी और बुखार जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये वायरस 5 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में तेज़ी से फैल सकता है, और अगर वक्त रहते इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी ख़तरनाक बीमारियों की वजह भी बन सकता है। लेकिन क्या ये नया वायरस कोरोना वायरस जैसा ख़तरनाक है? और अगर हाँ, तो हमें इससे बचने के लिए क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए? ऐसे तमाम सवालों के जवाब लेकर आज हम इस बुलेटिन में, इस प्रोग्राम में आए हैं, और हमारे साथ आज एक्सपर्ट का पैनल भी यहाँ मौजूद होगा जो उन सारे सवालों के जवाब देगा जो इस वक्त इस वायरस को सुनने के बाद आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। जैसे कि क्या ये वायरस कोरोना जैसा ख़तरनाक होगा, और अगर हाँ तो इससे बचने के लिए क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। आपको बता दें कि ये एक ऐसा वायरस है जो सीधे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमला करता है, जिससे सांस लेने में दिक्कतें पेश आती हैं। बताना चाहेंगे कि चीन में इसका सबसे पहले मामला सामने आया था, और उसके बाद अब भारत में भी इससे जुड़ा एक मामला सामने आया है। एक 8 महीने के बच्चे को HMPV वायरस डायग्नोज हुआ है, और इसके अलावा मलेशिया और हांगकांग में भी इसके मामले सामने आए हैं। और ये वायरस दुनिया भर के लिए इस वक्त एक अलार्मिंग पोजीशन पर है, क्योंकि कोरोना के बाद इस वायरस पर अब सबकी नज़र है, क्योंकि ये वायरस भी कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये वायरस भी बच्चों और बुज़ुर्गों पर ख़तरनाक अटैक कर सकता है अगर वक्त रहते इसका इलाज नहीं किया जाए। ऐसे में पूरे देश में इस बीमारी को लेकर इस वक्त खौफ का माहौल है। इस वक्त हर किसी की निगाहें इस वायरस पर हैं। हर कोई अपने सवालों के साथ बैठा है कि आखिर ये वायरस है क्या और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि ये वायरस बच्चों, बुजुर्गों और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और आसान अल्फाजों में अगर हम कहें तो ये सीधे सीधे आपकी श्वास तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमला करता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खांसी, बुखार हो सकता है, और ये दिक्कतें अगर समय रहते इन दिक्कतों को ठीक नहीं किया जाए तो ये दिक्कतें गंभीर बीमारी का रूप भी इख्तियार कर सकती हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि इस ख़ास प्रोग्राम में इस वायरस पर ही आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कोरोना से ये वायरस कितना ज़्यादा ख़तरनाक है और इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। ऐसे में आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर हम आ गए हैं आपके सामने इस प्रोग्राम में, और हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर GC खिलनानी प्लूमनरी और स्लीप मेडिसिन के हैं, और इनसे आज हम जानेंगे कि आखिर HMPV वायरस कितना ख़तरनाक है और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बिल्कुल इस्तकबाल करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि कोरोना वायरस ने पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, और सबसे पहला यही सवाल है मेरा आपसे कि क्या ये नया वायरस कोरोना जैसा ही खतरनाक है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो समझना है कि ये वायरस है क्या। जी, ये RNA वायरस है, और कोरोना वायरस भी एक RNA वायरस था, लेकिन ये उस ग्रुप का नहीं है। ये मेटान्यूमो वायरस ये 2001 में पहली बार डिटेक्ट हुआ था एक तरह से, और एक दूसरा वायरस होता है जो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस कहते हैं उसको,
उसी ग्रुप में ये आता है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई नया वायरस पैदा हुआ है, ये वायरस बहुत कॉमन वायरस है जो कि भारत में भी होता है। और क्योंकि ये डायग्नोज नहीं होता तो हमें जो वायरल इलनेस जो हमारी होती है, आपने देखा होगा कि कोई कहते हैं फैमिली में 4 लोगों को बुखार हो गया, गला खराब हो गया, तो वो इन्फ्लुएंजा होता है या कोरोना होता है या रेस्पिरेटरी सिंथेशियल वायरस होता है या ये मेटान्यूमो वायरस भी हो सकता है। हम अमेरिका की बात करें तो जो छोटे बच्चों को, 5 साल से छोटे बच्चों को और वृद्धावस्था में यानी ओल्ड एज में ये बहुत कॉमन होता है। और जो 5 साल के बच्चे होते हैं उनको 90 से 100% या 100% ये होता है कि उनको ये कोरोना हो चुका, ये वाला जो मेटान्यूमो वायरस जो है ये हो चुका है। तो इसलिए इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई खतरनाक बीमारी आ रही है। लेकिन चिंता की बात क्या है? चिंता की बात ये है कि ये वायरस क्योंकि ये म्यूटेट करते हैं, आरएनए वायरस जो नोटोरियस होते हैं कि रूप बदल लेते हैं। जैसे आपने देखा कि डेल्टा वेव आई थी तो कोरोना में एक म्यूटेंट ऐसा आया था जिसने तबाही मचा दी थी जी। तो ये चाइना से जो वीडियो आ रहे हैं कि लोग मर रहे हैं और क्रीमेटोरियम भर रहे हैं और अस्पताल भर रहे हैं और लेकिन उसकी कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, उसका कोई साइंटिफिक टेस्ट के रिजल्ट नहीं आ रहे कि ये मेटान्यूमो वायरस क्या ये दूसरी स्ट्रेन है या दूसरा म्यूटेंट है। लेकिन पिछली बार भी यही हुआ था कोविड में कि चाइना ने काफी टाइम तक डिक्लेयर नहीं किया था और वो फैलता गया पूरी दुनिया में। और आपको भी पता है कि 71 लाख मौतें हुई थी पूरी दुनिया में, 2 साल दुनिया बदल थी। तो इसलिए एक पैनिक क्रिएट हो गया है कि भाई ये क्या वायरस है और क्यों नहीं ये साझा कर रहे हम लोगों के सब दुनिया के साथ या WHO के साथ कि ये किस तरह का वायरस आया है। तो पहले तो मैं आपके जरिए बताना चाहता हूँ कि पैनिक की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन का होता है। और जैसा कि आपने शुरू में बताया कि गला खराब होना और नाक बहना और शरीर में दर्द होना, बुखार होना, खांसी होना जैसे साधारण वायरल इन्फेक्शन में होता है, इसका भी वैसे ही होता है जी। लेकिन जो लोग एल्डरली है या जिनकी इम्यूनिटी कम है, चाहे वो डायबिटीज की वजह से या कोई कीमोथेरेपी ले रहे हैं या कोई पहले लंग की बीमारियां हैं या हार्ट की बीमारियां हैं, और जिन लोगों को एस्थमा और ब्रोंकाइटिस होती है, इसको खास करके वो एकदम बढ़ जाती है और कई बार आईसीयू तक की नौबत आ जाती है। जी, यही सवाल था मेरा डॉक्टर साहब आपसे अगला कि जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं या जिन्हें अस्थमा है तो उनके लिए ये बीमारी HMPV वायरस जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है और उन्हें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, तो जिनको अस्थमा और COPD जो हम कहते हैं, ब्रोंकाइटिस की जो बीमारी होती है, उसमें एकदम तकलीफ बढ़ जाती है, सांस फूलने लग जाती है। और ये कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिंथेशियल वायरस हो, चाहे कोरोना वायरस हो, उसके होने से उनकी तकलीफ बढ़ जाती है। तो ये HMPV वायरस जो है ये भी बड़ा कॉमनली इसको बढ़ाता है। लेकिन होता ये कि हमारे यहाँ पर इसकी डायग्नोसिस की सुविधाएं बहुत ज्यादा मौजूद नहीं, तो इस वजह से इसका डायग्नोसिस नहीं होता है। इसलिए मेरे ख्याल से अब क्योंकि एक सिचुएशन आ गई है तो अब इसकी डायग्नोसिस जो कि RT-PCR से ही होता है, जिस तरह से कोविड होता था जी। तो ये भी जरूर होगा। लेकिन ये फैलता कैसे है? ये फैलता वैसे ही है जैसे कोविड फैलता है, यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। कि आदमी जब खांसता है, सांस लेता है तो वायरस को वो हवा में छोड़ता है और उससे जो है ना दूसरों को भी होता है। और इसके अलावा जो फोमाइड्स होते हैं, जैसे आपने पेशेंट ने हैंडल को छुआ या टेबल पे हाथ रखा तो दूसरे आदमी ने उसको छुआ, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके जरिए भी ये फैलता है। तो जरूरी है कि अगर आपके घर में किसी को वायरल टाइप इलनेस हो गई है या बुखार हो रहा है, गला खराब है, तो उसको एहतियात बरतनी चाहिए कि अपने मास्क पहन के रखे और हाथों को साफ रखे। और जैसे हमने कोविड में फॉलो किया कि अपने हाथों को सैनिटाइज, कोविड वाली गाइडलाइंस जो है लोगों को इस वायरस में भी फॉलो करनी चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल 100% करनी चाहिए। जब तक क्लैरिटी ना आ जाती है कि ये वायरस कोई खतरनाक नहीं है या नहीं फैल रहा है। लेकिन इस समय तो जो हम वीडियो देख रहे हैं चाइना से जो आ रहे हैं वो थोड़ा एक डर पैदा कर रहे हैं, और डर होगा तभी आदमी एहतियात बरतेगा। नहीं बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि सब लोगों को इस बात का इल्म हो कि ये एक बीमारी है जिसके आने का खतरा है। तो सावधान रहना अच्छा है। पिछली बार सावधान नहीं थे कोविड टाइम में तो बहुत सफरिंग की थी। जी, लेकिन जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि अगर किसी को ये वायरस हो जाता है, अब जैसे कि हमारे देश में भी एक मामला सामने आ चुका है, एक 8 महीने के बच्चे को इसके लक्षण पाए गए हैं, तो अगर ऐसे में ये वायरस हो जाता है तो इससे किस तरीके से बचा जा सकता है और जल्द से जल्द ठीक किया जा सकता है? एक तो ये है कि वायरस अभी डिटेक्ट हुआ है, मतलब क्योंकि टेस्ट किया है तो पाया गया है, ये पहले से ही होता है। जी। और मैंने ये जो 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा होता है। और ये पूरी दुनिया में होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अमेरिका से ज्यादा डेटा आते हैं तो चार से जब भी किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है बच्चों में, अगर 100 बच्चों को हुआ तो 4 से 6% बच्चों को ये मेटान्यूमो वायरस होता है। और अगर जो न्यूमोनिया के पेशेंट एडमिट होते हैं अस्पताल में खास करके सर्दियों में, तो 10% लोगों को ये मेटान्यूमो वायरस से निमोनिया होता है। लेकिन इसका डायग्नोसिस हमारे यहाँ क्योंकि इसकी सुविधाएं नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, ये नहीं हो पाता है। और ये वायरस ये खासियत ये है कि ये सर्दियों में होता है, जी, सर्दियों में अच्छा। ज्यादा फैलता है। हाँ जी हाँ। तो इस पर मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है लोगों को कि क्योंकि ये सर्दियों में फैलता है, आपने जैसा कि कहा। हाँ जी हाँ, तो ये जैसे अमेरिका की बात करें तो स्प्रिंग जैसे शुरू होती है अगस्त सितंबर में शुरू होके, जब ये ऑटम मार्च अप्रैल तक इसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा रहता है। तो इसमें जरूरी है कि सबसे $1 मिलियन की बात, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये पता चले कि चाइना में जो वायरस है वो यही वायरस है, तो उसकी क्या प्रोफाइल है, क्या उसका रूप है। क्योंकि जो वायरस के जो म्यूटेंट होते हैं, हर एक म्यूटेंट की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, मतलब वो कितना स्पीड से फैलता है, किस तरह की बीमारी करता है, लाइफ थ्रेटनिंग है कि नहीं है। ये सब बातों का अभी हमें इल्म नहीं है। हमें जो इल्म है वो जो मेटान्यूमो वायरस का जो कैरेक्टर है, जो 2001 से अब तक जो स्टडीज हुई हैं उसके बारे में हमें पता। जी डॉक्टर साहब, HMPV वायरस जो है इसके लिए फिलहाल कोई वैक्सीन तो है नहीं, लेकिन तो ऐसे में हाँ किस जी। तरीके की एहतियात लोग बरत सकते हैं अपने घर में रहते हुए, किस तरीके के, जानना चाहेंगे आपसे कि घरेलू उपचार इसमें किस तरीके से मददगार साबित हो सकते हैं? देखिए ऐसा है कि क्योंकि ये वायरस कभी इम्पोर्टेंट रहा नहीं, जी। जैसे कोरोना वायरस है वो, कोरोना वायरस हमेशा था। उसमें जब जब आउटब्रेक आता था तो फिर उसमें जो है ना साइंटिफिक वर्ल्ड उसमें इम्पोर्टेंस देता था। फिर वैक्सीन भी तभी बनी जब कोविड-19 आया था। तो जी। इस वायरस की भी कोई वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बनी नहीं सकती, लेकिन वायरस तो लाखों तरह के वायरसेस होते हैं ना, तो हर एक की वैक्सीन तो नहीं बना सकते। जी। तो इसकी अभी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है और कोई दवाई भी नहीं है, कोई एंटीवायरल ड्रग भी नहीं है। तो जरूरी एंटीबायोटिक्स भी है नहीं कि है। हाँ, कोई एंटीवायरल एंटीबायोटिक इसमें हमारे पास नहीं है। तो जरूरी है कि इसका पूरा ध्यान रखा जाए कि ट्रांसमिशन को रोका जाए। जैसे कोविड में तो जी। लॉकडाउन करना पड़ा था, तो इसमें यह है कि अगर एक को हो जाता है तो उसको उसकी एक ड्यूटी बनती है कि वो इधर उधर कम्युनिटी में घूमे नहीं, मास्क लगा के घर में बैठे 4-5 दिन का आराम करे। जी। और बाकी जो लोग हैं घर में, और इलाज की बात करें तो घरेलू इलाज तो जो होते हैं हमारे, जैसे अदरक की चाय पीना और ये गर्म पानी पीना और गर्म चीजें खाना और अपने स्टमक को लाइट रखना, हैवी फूड नहीं खाना, ठंडी चीजें नहीं खाना, ये छोटी छोटी बातें तो मदद करती हैं। लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण मेरे पास नहीं है। लेकिन मतलब सदियों से जो है ना हम लोग बचपन से इस तरह के इलाज देखते हैं और उसका फायदा भी होता है। जी।
डॉक्टर साहब, हमारे देश में जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक मामला सामने आ चुका है और कहीं ना कहीं ये लोगों के मन में डर तो पैदा कर ही रहा है, क्योंकि कोरोना भी इसी तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ था और इसी तरीके से उसके भी शुरुआत में इसी तरीके से डिटेल्स आई थी, धीरे धीरे फिर उसको लेकर भी रिविलेशन हुए थे। लेकिन अब इस वायरस की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट में ये सामने आया है कि सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इस वायरस को लेकर बिल्कुल नज़र बनाए हुए हैं। डॉक्टर्स, रिसर्चर्स भी जो हैं HMPV वायरस को लेके उसको समझने के लिए पूरी रिसर्च में जुटे हैं। ऐसे में रिसर्च में यही बात है कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमज़ोर इम्यूनिटी के लोग इससे प्रभावित हैं, तो उन लोगों के लिए किस तरीके की एहतियात आप बरतनी होगी उन्हें, और आप किस तरीके की सलाह आप देना चाहेंगे? देखिए, ये कोई स्टेज नहीं है कि जैसे स्कूल बंद कर दो, बच्चों को स्कूल जी। मत भेजो, वो वाली कोई स्टेज नहीं है। जो जो कोरोना जो के दौरान थी। डेली लाइफ है, जो डेली, हाँ हाँ, डेली लाइफ है वो बिल्कुल नॉर्मल चलनी चाहिए। लेकिन ये है कि जो हैंड हाइजीन है और मास्क लगाना, ये एक दो सिंपल चीजें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स हैं तो उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो कम्युनिटी में ना घूमे, मार्केट में ना जाए, स्कूल में ना जाए, ऑफिस में ना जाए, तो ये फैलेगा नहीं। इसका तरीका सिर्फ ये प्रिवेंशन ही इसका तरीका है, और कोई हमारे पास इस समय कोई उपचार, कोई चारा, कोई वैक्सीन नहीं है। तो ये जो कोविड का तो सबको ज्ञान है कि क्या क्या एहतियात बरतनी पड़ती थी, तो वही एहतियात अभी भी बरतनी चाहिए। जी, आप ये डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के मन में इसको लेके खौफ है, आप थोड़ा डिटेल में अगर हमारे दर्शकों को बता सकें कि इस बीमारी से किस हद तक डरने की ज़रूरत है और इससे निपटने के लिए उन्हें किस तरीके की एहतियात बरतनी चाहिए, थोड़ा अगर आप डिटेल में समझाएं तो बेहतर होगा। थोड़ा बहुत खौफ होना अच्छा होता है, नहीं तो आदमी केयरलेस हो जाता है। जी। लेकिन ये है कि पैनिक नहीं होना चाहिए कि आदमी की लाइफ ही वो हो जाएगी, एकदम दुबक के बैठ गए घर में, कुछ काम ना करें। और वो स्टेज तो बिल्कुल नहीं है, लॉकडाउन की भी स्टेज बिल्कुल नहीं है। लेकिन हेल्दी प्रैक्टिसेस करें, जो हम कहते हैं कि एक हेल्दी खाना खाना, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाए रखना, फ्लूइड्स खूब लें, फ्रूट्स और सब्जियां ज्यादा खाएं, और हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है इसमें, जो है ना, जी। अपने को हाथों को साफ करते रहें, सैनिटाइजर से या साबुन से हाथ धोते रहें। और फिर से कहूंगा कि अगर किसी को भी वायरल जैसी इलनेस है, जिसके लक्षण में सब लोग जानते हैं, तो उसकी ड्यूटी बन जाती है कि उसको वो इधर उधर घूमे ना, अपना थोड़ा आराम करे घर में, अपना पैरासीटामोल लेके। और दूसरी बात ये भी आपके जरिए बताना चाहूंगा कि इसमें खांसी होती है, गला खराब होता है, और अमूमन सबकी टेंडेंसी होती है कि पड़ोसी से पूछ के या केमिस्ट के पास जाके दवाई लेके आ जाते हैं। वो एंटीबायोटिक देते हैं कि 2 दिन 3 दिन एंटीबायोटिक खा लो, वो प्लीज ना करें। एक तो उससे फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है, और दूसरा ये कि उससे नुकसान होता है, रेजिस्टेंस डेवलप होता है और उसके साइड इफेक्ट होते हैं। हमारे पास जो खांसी करके लोग आते हैं वो 3 कोर्सेज पहले ले चुके होते हैं एंटीबायोटिक के, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास आने से पहले। तो इस बीमारी में एंटीबायोटिक का बिल्कुल असर नहीं है। तो प्लीज ऐसे ना करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें, चाहे फोन पे लें, चाहे जी, पर्सनली। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि HMPV वायरस को लेकर ये और एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो हमसे किसी ने पूछा था, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये वायरस सबसे ज़्यादा किस बीमारी वाले शख्स को जो है अटैक कर सकता है? जैसे डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट्स भी हैं और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के भी पेशेंट्स हैं मौजूद, अस्थमा से रिलेटेड पेशेंट्स भी मौजूद हैं। तो सबसे ज़्यादा इस वायरस से अगर किसी को बचने की ज़रूरत है तो इन बीमारियों से जो ग्रसित हैं उनमें से किन लोगों को इससे बचने की ज़रूरत है? कुछ खास तरीके की हिदायत अगर आप देना चाहें तो वो भी आप दीजिए। तो मैंने बताया कि जो 2 साल 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उसमें बहुत कॉमन होता है। लेकिन जो सीरियस इलनेस करेगा वो ज्यादा उसमें करेगा जहां उसकी इम्यूनिटी कम होगी। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जिसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जिसको एस्थमा है, जिसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ब्रोंकाइटिस या COPD कहते हैं, या किसी तरह की भी क्रॉनिक लंग डिजीज है, जी। उसको असर करेगा। जो जो हार्ट के जो क्रॉनिक
पेशेंट होते हैं उसको भी ज्यादा असर करेगा। जो लोग कीमोथेरेपी पे हैं कैंसर की वजह से, या जो कीमोथेरेपी करते हैं, या कैंसर की बीमारी है, या फिर कोई भी बीमारी है जिसमें लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड की जरूरत पड़ती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयां बहुत कॉमनली दी जाती हैं, अगर वो अगर उसका यूज कर रहा है लॉन्ग टर्म, तो उसमें भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जो लोग 65 साल से बड़े हैं, बड़ी उम्र के हैं, उनको भी केयरफुल रहने की जरूरत है। तो ये कुछ बीमारियां हैं वो सबको पता होती हैं, तो इन लोगों को इन दिनों खास केयर करनी चाहिए कि ज्यादा जो है ना भीड़ भाड़ के, क्योंकि जब भी आप भीड़ भाड़ के उसमें जाओगे तो उसमें आप चांसेस रहते हैं कि आपको इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा सा इस समय जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती, थोड़ा सा एहतियात बरतना अच्छा रहेगा इनके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और हमारे साथ इस प्रोग्राम में लोगों को अपने व्यूज़ और अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना वायरस ने हमें एक बड़ी सीख दी है कि अवेयरनेस और अलर्टनेस ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका है, और HMPV वायरस के जिस तरीके से संक्रमण के केसेस आ रहे हैं उसको लेकर भी हम यही कहेंगे कि इस वायरस के बारे में भी आप जानकारी रखें और इसे बस हल्के में ना लें, और इस बीमारी के लक्षण दिखने पर फौरन डॉक्टर ही सलाह लें। बहरहाल अपना और अपने परिवार का साथ साथ आप अपने समाज का भी ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जागरूक रहें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए केसर टीवी।